I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में बयान कर रहे हैं ताकि आप तक समराइज चीज़ें मिल सकें, ताकि आप 10 से 15 मिनट में हर किताब को जान सकें जो बाइबल मुकद्दस में किताब है। इससे पहले कि हम बयान करें, आगे हम चलें, बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए मैं समझता हूँ हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल मुकद्दस की नॉलेज को जान सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे पहले कि जो हमने पुराना अहदनामा ख़त्म किया, अब नए अहदनामे की तरफ है और उसमें जिस किताब के बारे में आज बयान करने को है वो है रसूलों के अमाल। रसूलों के अमाल की किताब जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्यों रसूलों के अमाल की किताब जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक आमोज़ है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है हमारी लाइफ में। तो उसको बयान करने के लिए पास्टर कामरान जेम्स हमें बयान करेंगे, जो कि पास्टर जेम्स के बेटे हैं। उन्होंने 2 साल का डिप्लोमा किया है एज ए पास्टर वर्क, अभी एज ए हेल्प के लिए या एज ए असिस्टेंट जो पास्टर जेम्स के साथ हैं। तो अभी वो बयान करेंगे, हम उनसे आपको मिलवाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे इस चैनल के तवज्जुह से मौका दिया गया कि मैं आज खुदा की बातें यहाँ पर शेयर कर सकूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इस चैनल के वसीला से लोग बहुत ज़्यादा बरकत पा रहे हैं। जिन्हें कुछ भी नहीं पता वो इस थोड़े से वक्त में वो बाइबल को सीखते भी हैं और इस चैनल के लिए वो रोज़ बरोज़ अपनी खिदमत को जारी भी रखते हैं। और खुदा के खादमिन और दूसरे फादर और उसके अलावा सिस्टर, ब्रदर, बिशप आके यहाँ पर खिदमत जो करते हैं वो लोगों को उसमें सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो आज मुझे भी मौका दिया गया और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ ताकि मैं इस किताब को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बयान कर सकूँ। तो मैं आगाज़ करता हूँ इस चीज़ का कि रसूलों के इमाल, इसके जो तबीब हैं वो लूका तबीब हैं। इसके उन्होंने इस किताब को बयान किया। इससे पहले उन्होंने लूका की किताब भी लिखी और उसके बाद रसूलों के इमाल। कुछ मुसन्निफ़ीन का यूँ फरमाना है कि इस किताब का नाम हम ऐसे भी ले सकते हैं कि रसूलों के इमाल रूहुल कुद्स के वसीला से, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि इस किताब के वसीला से जो है वो रूहुल कुद्स लोगों के ऊपर नाजिल हुआ। इस रसूलों के इमाल को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं कि जो पहले 1 से लेके जो 10 बाब तक है वो जो है वो पतरस की जो है खिदमत को बयान करते हैं और उसके बाद जो बाकी खिदमत है वो पालूस रसूल की जो है वो खिदमत को बयान करते हैं। हम पहले पतरस की बात करते हैं इसमें कि पतरस रसूल के हवाले से खुदा ने बहुत से मौज़ात किए, क्योंकि पतरस रसूल जब बाइबल मुकद्दस में खुदा की खिदमत करते हैं तो बहुत शोर से और एक बहुत जज्बे से जो खुदा की खिदमत करते हैं। जब ये दोनों पालूस और अपना जो है वो पतरस ये जो है जब हैकल में जा रहे थे तो हैकल में भी जाते वक्त खुदा ने इनके वसीला से मौज़ात किए। जब एक जन्म का लंगड़ा हैकल के खूबसूरत गेट जिसका नाम था उसके आगे बैठ के वो भीख मांगा करता था और पूरा शहर उससे वाकिफ़ था, लेकिन जब इनके पास से गुज़रे तो पतरस ने रुक के उसकी तरफ देखा तो जन्म के लंगड़े का इशारा ये था कि ये रुक के मुझे कुछ देंगे। लेकिन पतरस ने उससे फरमाया कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में चल फिर। और जब उसका दाहिना हाथ उसकी तरफ उसने आगे किया तो जब वो खड़ा हुआ तो उसके घुटने और तकने मजबूत हो गए और वो कूदने लगा और उनके साथ हैकल के अंदर शामिल हो गया।
मेरे अजीज़ों, पालूस रसूल के हवाले से हम देखा जाए तो फिर इसके वसीला से जो है वो रूल कुदस भी इनके ऊपर ज़ाहिर हुआ। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब यहूदा अस्करियूदी खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत करते हुए वो ख़ुदकुशी उसने कर ली, तो बाकी जो रसूल थे उन्होंने सोचा कि जो यूहन्ना के बपतिस्मा लेने तक अब तक हमारे साथ हम उसकी कमी महसूस करते हैं और जो वो ओहदा छोड़ कर गया था वो ओहदा किसी को देना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कुरा डाला तो वहाँ पर जो है यूसुफ जो बरसबा कहलाता है और मत्तिया के नाम का कुरा डाला। जब उन्होंने कुरा डाला तो उसके अंदर जो नाम निकला वो मत्तिया का नाम निकला, क्योंकि यहूदा अस्करियूती के पास एक ओहदा भी था, उसके पास एक खिदमत भी थी, वो ख़जानची था। उसके पास जो उस वक्त उनके पास पैसे होते थे वो सब कुछ उसके पास जमा होते थे, क्योंकि वो बहुत होशियार था, उसका मतलब अकाउंटिंग वगैरह उसकी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब मत्तिया का नाम निकला तो मत्तिया को वो खिदमत सौंपी गई और मत्तिया जो है यीशु मसीह के गवाहों में शामिल हुआ। उसके बाद ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो 120 की जमात मिलकर दुआ कर रही थी और उस वक्त ईद पेंतिकोस्त मनाने के लिए 12 कबीलों से लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन जब रूल कुछ उनके ऊपर नाजिल हुआ तो उनके ऊपर भड़कती हुई ज़ुबानें एक एक कर आकर ठहर गईं। और जब वो दुआ कर रहे थे तो लोगों ने देखा और सब ने ताज्जुब किया कि क्या ये सब गलीली मर्द नहीं, क्या ये सब गलीली नहीं। लेकिन हर किसी को वो अपनी ज़ुबान लगती थी कि ये मेरी ज़ुबान बोल रहा है, ये भी मेरी ज़ुबान बोल रहा है। लेकिन सब ने ताज्जुब किया कि ये तो सब गलीली हैं, लेकिन ये कैसे सब कुछ ये बयान कर रहे हैं। उनमें से बाज़ लोगों ने ठट्ठा मार के भी कहा कि ये ताज़ा मै के नशे में है। लेकिन पतरस रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये ताज़ा मै के नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। इसका इंग्लिश में तर्जुमा किया गया है कि इट्स 6 o'clock, कि अभी तो सुबह के 6 बजे हैं, तो इन्हें नशा कहाँ से मिल सकता है। लेकिन वहाँ पर जब उन सब ने खुदावंद को कबूल किया, जो वहाँ पर जमात थी 120 की, बाकी लोग जब उनमें शामिल हुए तो 3000 लोगों ने उस वक्त खुदा को कबूल किया और उनकी कलीसिया जो 120 की जमात थी वो 3120 की जमात हो गई और उसके बाद वो कलीसिया 5000 हो गई और आज उसके वसीला से हम सब हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये जो है पतरस की सारी खिदमत रही इसके अंदर। इसके बाद जब हम पालूस रसूल का इसमें ज़िक्र करते हैं तो पालूस का पहला जो नाम है वो साउल था। साउल का मतलब था कि खुदा से मांगा हुआ, और पालूस का मतलब है सबसे छोटा। बाइबल मुक़द्दस में पालूस रसूल फरमाते हैं कि मैं रसूलों में सबसे छोटा रसूल हूँ, यहाँ तक कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। वो अपने आप को इतना खाकसार पेश करते हैं। उस वक्त पालूस रसूल की ज़िंदगी में एक 3 अहम खसूसियात थी। वो यूनानी सखाफ़त थी उनके पास, रोमी शहरी थे और यहूदी मज़हब। पालूस रसूल पहली सदी ईस्वी में जो है वहाँ पैदा हुए जहाँ पर रोमी और यूनानियों की आपस में तहज़ीब व तमद्दुन मिलता था, मतलब उनका रहन सहन आपस में मिलता था। ये वहाँ पैदा हुए। ये वो शहर था जो बहर रोम के मशरक़ी इलाका किलिकिया में वाक़ था। पालूस रसूल बकरी के पशम से कपड़ा बनाने के लिए मशहूर थे। उस वक्त उस शहर में बकरी का पशम के उसके मतलब जो खाल थी उससे एक बहुत खूबसूरत कपड़ा बनता था और वो फिर तंबुओं के लिए इस्तेमाल होता था और उससे फिर खैमे बनते थे। तो पालूस रसूल ने भी इस काम को सीखा। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ाहिर किया, उससे पहले वो मसीही लोगों से जो है वो नफ़रत करता था बहुत ज़्यादा। और वो क्या करता था कि जहाँ मसीही लोग खिदमत करते थे वो उन्हें बांध कर अपने शहर में ले आता और उन्हें सजाएं दिलवाया करता था। इस बार भी ऐसा हुआ कि जब वो कौम के बुज़ुर्गों से इख्तियार लेके दमिश्क की राह को जा रहा था, तो ऐसा हुआ कि इस बार भी ऐसा ही था कि मैं इख्तियार लेके वहाँ पर जाऊँगा दमिश्क में, और वहाँ पर ख्वाह मर्द ख्वाह औरत हो, मैं उसे बांध कर ले आऊँगा और सज़ा दिलवाऊँगा। लेकिन वो जब दमिश्क की राह को जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि उन पे एक रोशनी चमकी और वो सब उसके साथ ही वो ज़मीन पर गिर गए। और आसमान से एक आवाज़ आई कि ए साउल तो मुझे क्यों सताता है। तो वो घबराया और पूछा कि ए खुदावंद तू कौन है। उसके बाकी जो साथ में जो हम सफ़र थे वो आवाज़ तो सुनते थे लेकिन कुछ देख नहीं सकते थे। तो जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ, तो उसने कहा खुदावंद मैंने क्या किया है। उसने कहा कि तू मेरे लोगों को सताता है,
लेकिन उठ और खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। जो पहले साउल था, लोगों को जो है वो सताता था, अब वो मसीह ने उसको उनमें से चुन लिया है और कहा कि तू मेरी खिदमत करेगा। लेकिन जब वो खड़ा हुआ तो वो अंधा हो गया और उसके साथी उसे पकड़ के दमिश्क में ले गए। लेकिन जब उसकी आंखें बंद थी तो 3 दिन तक उसकी आंखें बंद रहीं। खुदा ने अपने शागिर्द हनन्याह को फरमाया कि ए हनन्याह, तो उसने जवाब दिया कि खुदावन मैं हाजिर हूँ। उसने कहा कि यहूदिया के घर तरसी जो है पालूस वहाँ पर दुआ कर रहा है और तू उसके लिए तू जाकर दुआ कर और उससे बीना कर। उसने कहा कि खुदावन मैंने इस इंसान को जानता हूँ, इसने मुकद्दसों को सताया है, लेकिन खुदावन ने कहा कि मैंने तुझे हुक्म दिया है, इसके वसीले से मैंने बहुत काम करने हैं। रोया में खुदा ने साउल को पालूस को आके बता दिया कि हनन्याह नाम तेरे पास आएगा और तुझे शिफा देगा और तेरी आंखें खुल जाएंगी। तो जब ऐसा हुआ कि हनन्याह उसके पास पहुंचा और उसके लिए दुआ की और कहा कि ऐस भाई साउल, खुदा ने तुझे रोया में दिखा दिया और मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। जब उसने पालूस रसूल के लिए दुआ की तो उसकी आंखों से छिलके घिरे और वो बीना हो गया और उसने उठ के बपतिस्मा लिया और तकवीत हासिल की। ये वो अपनी दलेरी जाहिर करता है कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को किस तरीके से कबूल किया। लेकिन जब बहुत अरसे बाद वो वहाँ पर आया और अपने कौम के लिए कुर्बानी चढ़ाना चाहता था और नज़र उतारना चाहता था, लेकिन याफा के मुकाम पर उसको हैकल में आसिया के कुछ यहूदी थे जिन्होंने शोर और वलवला मचा दिया कि ये वो इंसान है जो बुज़ुर्गों की रिवायत को रद्द करता है और इसने यूनानियों को हैकल में ला के पाक मुकाम कुछ की जो है वो बेरुमती की है। लेकिन जब वहाँ पर उसके मुखालफिन बहुत ज़्यादा हो गए और उसे मारने लगे तो उसके जो वहाँ पे शागिर्द थे उन्होंने क्या किया कि उसे टोकरे में डाल के और दीवार से दूसरी तरफ उसको उतार दिया। और उस वक्त का जो पलटन का सरदार था उसने कहा कि इससे किला में जाके इसको कोड़े मारो। लेकिन जब वो उसे कोड़े मारने लगे तो पालूस ने उनसे कहा कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा नहीं। उसने बताया कि मैं रोमी शहरी हूँ। रोमी शहरी आप इस वक्त ये समझ ले कि अब के वक्त में जैसे कोई अमेरिकन हो, उस वक्त में रोमी की एक दहशत, एक पावर होती थी। तो जब उस सिपाही ने कहा कि मैं तो बहुत रुपए देकर जो है वो रोमी शहरी बना, जब उसने पलटन के सरदार को बताया कि ये रोमी है तो उसने रातों रात हाकिमों को हुक्म दिया और कहा कि पालूस की जो है वो इसको भिजवाने के लिए कैसरिया में, क्योंकि यरूशलेम में था, और इसको जब पता चला कि ये रोमी शहरी है तो इसने उसको रातों रात 200 सिपाही, 200 नेज़ाबंद और जानवर उसकी सवारी के लिए रातों रात कैसरिया को रवाना कर दिए। जब पालूस रसूल कैसरिया पहुंचते हैं तो उसने कहा कि मैं वहाँ का जो हेड है, उनका गवर्नर है, मैं उसको ख़त लिख देता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादा जो लूका रसूल ने पालूस का जिक्र किया है क्योंकि वो पालूस का तबीब और हम सफ़र था, वो हर वक्त उसके साथ साथ रहता था। जहाँ पालूस रसूल जिक्र करते हैं हम, वहाँ पर लूका तबीब उसके साथ होता था, क्योंकि उसे एक बीमारी थी कि उसकी आंखों से जो है हर वक्त पानी टपकता था और उसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला भी नज़र आता था और उसको काफ़ी हेडेक रहता था। तो जब ये तबीब उसके साथ था, जहाँ उसे ज़रूरत पड़ती होगी तो वहाँ ये उसको हो सकता है कि मेडिसिन प्रोवाइड करता हो, कुछ ना कुछ उसे देता रहे ताकि ये तंदुरुस्त रहे। क्योंकि जब इसको फेल्कस बहादुर को जब पलटन का सरदार ख़त लिखता है तो उसने कहा कि जब मुझे पता चला कि ये रोमी शहरी है, क्योंकि रोमी पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है, तो मैंने रातों रात इसे तेरे पास भिजवा दिया। फिल्कस ने जब ये सुना तो फिल्कस इस पूरे माजरे से जो है वो वाकिफ़ था, क्योंकि यरूशलेम में किला में जब वो उसे मारने लगे तो वहाँ पर 40 से ज़्यादा यहूदियों ने लानत की कसम खाई कि जब तक हम पालूस को कत्ल ना कर लेंगे ना हम कुछ खाएंगे ना पिएंगे। तो पालूस का भांजा वहाँ पर खड़ा हुआ ये पूरी कैफियत को सुन रहा था और जाकर जब पालूस से उसने फरमाया तो उसने पलटन के सरदार को बुला के कहा कि ये लड़का कुछ कहना चाहता है। और जब उसने फरमाया तो जब रातों रात ये वहाँ फेल्कस के पास पहुँच गया तो फेल्कस ने इसके बुला के और उससे सुना। और उसके बाद जब उसने कहा कि पलटन का सरदार यूसलिस आएगा तो तब मैं तेरा फैसला करूँगा। यहाँ पर एक बहुत गौर दे बात यह है कि जो फेल्कस की बीवी थी दरुसला, वो यहूदी थी और वो भी पालूस को सुनना चाहते थे।
पालूस ने जब अपनी बीवी के सामने उसे बुलाया पालूस को और उससे मज़हब की कैफियत सुनी और उस पर दहशत छा गई फेल्कस के ऊपर। और खुदा की जब वो बातें करता था, बताते हैं कि जब पालूस बोलना शुरू होता था तो वो चुप नहीं था करता, उसे रोका जाता था क्योंकि उसके पास इतनी तालीम थी, वो अपनी सखाफ़त को जानते हुए वो दूसरी किताबों में और उस वक्त के जो है ना कमाल जो उस्ताद थे गमलीएल के कदमों में बैठ के उसने तालीम हासिल की थी। तौरेत और नबियों के सहीफ़े उसे सब पता थे और वो रोमी शहरी होते हुए अपने हकूक़ से वाकिफ़ था कि मेरे हकूक़ क्या हैं और मैं कहाँ अपने लिए अपील कर सकता हूँ। तो जब फेल्कस के पास पहुँचे और दुरुसला के सामने वो उसने बुला के कैफियत पूछी तो दहशत खाकर कहा कि तू अभी जा, मैं तुझे बाद में बुलाता हूँ। लेकिन फेल्कस उसको बार बार बुलाता इसलिए था कि उसे कुछ रुपयों की जो है वो हाजत थी कि हो सकता है कि मुझे पालूस से कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन 2 साल वहाँ रहने के बाद जब फेल्कस का तबादला हुआ तो उसकी जगह जो है वो यूस्तस वहाँ पर मुकर्रर हुआ। यहूदियों की एक एहसानमंद होने के लिए वो पालूस रसूल को कैद खाना में छोड़ गया। लेकिन जब बहुत दिनों के बाद वो दोबारा अपनी सीट पर आने के बाद फिस्तुस जो है वो यरूशलेम में गया और सरदार काहिनों और यहूदियों के बुज़ुर्गों ने उसके आगे दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि तू यरूशलेम में उसका फ़ैसला कर, क्योंकि उनका प्लान ये था कि जब कैसरिया से यरूशलेम वापस लाया जाएगा पालूस को तो हम उसे रास्ते में कत्ल कर देंगे। लेकिन पालूस को खुदा की तरफ से रोया मिलती थी कि तूने आगे क्या करना है। जब वो कुछ दिन ठहरने के बाद उसने जब यरूशलेम से लौटने लगा और कहा कि जो इख्तियार पाते हैं सरदार काहिनों मेरे साथ चलें और अगर उसमें कुछ जाबत पाते हैं तो उसके लिए मेरे आगे दरख्वास्त करें। लेकिन जब फिस्तुस ने पालूस को बुलाया और उससे सुना और उससे कहा क्या तू चाहता है कि तेरा फ़ैसला जो है वो यरूशलेम में करूं। पालूस ये जानता था कि अगर मैं यरूशलेम जाता हूं तो ये रास्ते में मुझे मार देंगे। और पालूस कहता भी है कि ये यहूदी जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं मैं मरने का नहीं, अगर खुदाम ने मुझे मरना भी हो तो मैं मरूंगा, लेकिन जो ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो मुझ पे साबित तो करें। वो उस पे मारने को दौड़ते थे। पलटन के सरदार यहूदी उसको मारना चाहते थे लेकिन उसके ऊपर जो है वो सारे सबूत साबित ना कर सके। लेकिन जब कुछ दिनों बाद अग्रिपा बादशाह और बरनी के वहाँ पर आए तो फिस्तस ने ये कहकर उनसे दरख्वास्त की कि एक कैदी को जो यरूशलेम से है फिल्कस जो है कैद खाना में छोड़ गया है। और जब मैंने तहकीकात की और पलटन को बुलाया तो मुझे गुमान भी नहीं था कि बस वो इस ज़रिए से उससे लड़ते और बात करते थे कि जिस खुदावंद यीशु मसीह मर गया है पालूस उसे ज़िंदा बताता है, पालूस उस ज़िंदा की खिदमत करता है और इसके लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो बादशाह क्या तू कहता है? तो बादशाह ने कहा, अग्रिपा बादशाह ने, कि मैं भी उसे सुनना चाहता हूँ। क्योंकि जब उसके सामने पेश किया गया, पालूस को बुलाया गया, तो पालूस ने उनके सामने बयान किया और बताया कि बादशाह मेरे ऊपर खुदावंद यीशु मसीह किस तरीके ज़ाहिर हुआ। वो अपनी जो दमिश्क की राह की स्टोरी है वो दोबारा बादशाह को बताता है और बादशाह को जो लोग वहाँ पर सुनते थे वो तौरेत और नबियों की बातें करता था। और वो जब बातें करता था तो यहूदी आपस में लड़ जाते थे। उनमें कुछ कहते थे कि ये सही कह रहा है और कुछ कहते थे कि गलत कह रहा है, और कुछ लोग उसके ऊपर ईमान ले आते थे। खिदमत करता था, लोग उसकी बादशाह जो खुदावन की वो बादशाही की बातें करता था, लोग उस पर ईमान लाते थे। और जो लोग उसके ऊपर पहरा देते थे जब वो खुदा की बातें करता था तो वो भी यीशु मसीह को कबूल कर लेते थे। लेकिन जब इसके सामने वो पेश हुआ तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बयान की और बादशाह से ही सवाल कर दिया। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जब वो अपनी कैफियत बयान कर रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे दमिश्क की राह पर इस तरीके से ज़ाहिर हुआ, तो फिस्तुस बड़ी आवाज़ से कहता है कि ए पालूस तू दीवाना हो गया है, ज़्यादा तालीम ने तुझे दीवाना बना दिया है। तो वहाँ पर पालूस कहता है कि मैं तो सच बयान करता हूँ। हो सके तो अग्रिपा बादशाह भी इस बात से जो है वो इनकार नहीं कर सकता कि मेरा चाल चलन कैसा था। लेकिन अग्रिपा बादशाह ने कहा कि तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे भी मसीह कर लेना चाहता है। तो उस वक्त उसने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं सब मसीह को कबूल कर लें, बस इन जंजीरों को जिनमें मैं जकड़ा हुआ हूँ। वो कहता है कि सब कबूल कर ले यीशु मसीह को।
अब अगर हम आम तौर पे देखा जाए, अगर किसी इंसान को जकड़ा जाए जंजीरों में या कुछ, तो वो तो खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन पालूस रसूल उस वक्त भी दलेरी से खुदा का कलाम कर रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब वो यहूदियों को अपने ऊपर कहता है कि आप ये हो सके, तो यहूदी जो हैं ये भी मेरे गवाह हो सकते हैं कि जब मैं फरीसी था तो मैं अपने मज़हब का दीनदार और बड़ा परहेज़गार था, मेरा चाल चलन और मेरी जवानी इनके सामने जो है वो ज़ाहिर हुई है, तो ये उससे भी मेरे गवाह बन सकते हैं। लेकिन जब उसका वहाँ पर मुकदमा चलता रहा और उसकी कैफियत सुनने के बाद अग्रिपा बादशाह कहता है कि अगर ये कैसर के यहाँ अपील ना करता तो यहाँ से छुट सकता था, लेकिन उसका बाद उसका जो मुकदमा है वो रोम में जो है भिजवा दिया गया, क्योंकि उसने कैसर के यहाँ, शहंशाह रोम के यहाँ अपील की थी कि मेरा मुकदमा वहाँ पर जो है ना वो फाइनल हो। लेकिन जब उसको बहरी जहाज़ के ज़रिए रोम में भिजवाया गया तो उसने वहाँ पर जब शहंशाह रोम के आगे पेश हुआ वो, तो उसने दरख्वास्त की, क्योंकि उसकी पेशियाँ चलती थी, और उसने वहाँ पर दरख्वास्त की कि कैसर के सामने कि मुझे इजाज़त दी जाए कि जब तक मेरा मुकदमा यहाँ पर चल रहा है मैं यहाँ पर एक किराए का मकान लेके रहूँ, और जो मुझसे मिलना चाहता है वो मुझसे आके मिल सकता है। और कैसर ने उसकी अपील सुन ली और वो 2 साल तक रोम में किराए के घर में रहा, और जो उसके ऊपर सिपाही मुकर्रर किया गया था वो भी उस पर ईमान ले आया था, क्योंकि वो जब बातें खुदा की करता था तो लोग उस पर ईमान ले आते थे। लेकिन जब वहाँ पर उस पर मुकदमा चलता रहा और वहाँ पर वो अपनी पेशियों पे पेश होता रहा, जब उस पर कोई चीज़ साबित ना हुई तो क्या हुआ कि वो वहाँ पर खुदा ने उसको रोया में कहा कि बस अब तेरा सफ़र यहाँ तक है, और जब वो पेशी पे आता जाता तो उसको रास्ते में संसार कर दिया गया। तो ये सब जो है इमाल की किताब में जो चीज़ें थी इजीली सीखने वाली, कि किस तरीके से पतरस और पालूस की ज़िंदगी में यूहन्ना जो तबीब हैं वो लिखते हैं कि इन्होंने किस किस तरीके से खुदा की खिदमत की, दलेराना तौर पे खिदमत की, और जकड़ा हुआ भी था तो फिर भी खुदा की खिदमत करता था। तो ये सब जो है इमाल की किताब में जो है वो हमें सीखने वाली चीज़ें मिलती हैं। बहुत नाइस, आपने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया इसे। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरे भी सीखने के लिए न्यू मुझे मिली। मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूवर्स भी बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर्स, जैसे कि पास्टर कामरान जेम्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी एक्सप्लेन किया कि क्या चीज़ें हैं, मुकद्दस पालूस रसूल की लाइफ के बारे में भी एक्सप्लेन किया और साथ मुकद्दस पतरस की लाइफ के बारे में, दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ताकि हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चल सके कि रसूलों के अमाल में क्या क्या उनके करैक्टर थे, क्या उन्होंने काम किया। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच। इसको ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कोई और ऐसा टॉपिक तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उस पर भी कोई बुक तैयार कर सकें, कोई मैसेज तैयार कर सकें या कोई वीडियो तैयार करें ताकि आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।